भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को माना गया है। यहाँ पर निवास करने वाले अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में खेती बाड़ी के रोजगार से जुड़े हुए हैं। वर्तमान स्थिति में सरकार ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु कृषि क्षेत्र में पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक शैली का प्रयोग करते हुए फसलों की गुणवत्ता एवं अधिक उपज पर भी खासा ध्यान दिया है, जिससे किसानों को रोजगार के साथ साथ उनके आमदनी में भी वृद्धि देखी जा सकती है। और इन सभी कार्यों को धरातल पर फलीभूत कर रही है संस्था आत्मा। झारखंड राज्य के लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड निवासी राजेंद्र यादव की जिंदगी में काफी बदलाव आ गया है जब से इनका जुड़ाव संस्थान आत्मा से हुआ। कृषि में उन्नत तकनीक को शामिल कर लगभग 5 एकड़ में पपीते की खेती कर क्षेत्र में चर्चा में आ गए। खेती की बात अगर करें तो इसके पहले तो हम डेयरी चलाते थे और अभी भी डेयरी हम चलाते हैं, लेकिन लॉकडाउन हुई और लॉकडाउन के दरमियान हम 3-4 मित्र जो है आपस में बैठे, भाई सारा और जो एक्टिविटी था वो सारा बंद पड़ गया था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि भाई कुछ इनोवेटिव टाइप का कुछ काम किया जाए। तो संजोग से हमारे मित्र अमित जी के यहाँ मतलब लैंड का भी व्यवस्था था, पानी बिजली हर चीज़ की व्यवस्था थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में शुरुआत किया भाई पपाया से। तो ये हमारा पपाया का लगभग 5 एकड़ का प्लॉट है और इसमें हमारा अप्रोक्स 5,000 के आसपास पपाया लगा हुआ है। आत्मा का कार्य किसानों तक सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि किसानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करना भी है। उन्हें हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराकर उनकी समस्याओं को दूर कर उनको सफल बनाना है। आत्मा संस्था का उद्देश्य यही है कि जो हमारे रूरल यूथ्स हैं उनको नई तकनीक से उनको रूबरू कराना, उनको तकनीकी मार्गदर्शन देना। और इसी कड़ी में हमारे राजेंद्र जी, हमारे अमित जी और करीब 5,000 पपीता इन्होंने अपने इस पूरे 5-10 एकड़ में क्षेत्र में इन्होंने कर रही खेती। तो निश्चित रूप से जो तकनीकी मार्गदर्शन हम लोगों के द्वारा इनको प्राप्त हुआ है वो आज यहाँ पे दिख रहा है और काफ़ी अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से तकनीकी ढंग से इन्होंने पपीता की खेती कर रहे हैं। 3 दोस्तों के द्वारा शुरू किया गया यह कार्य आज काफी सराहनीय है, चूँकि राजेंद्र जी इजराइल भी जाकर कृषि की उन्नत तकनीकों की बारीकियों का प्रशिक्षण लिए हुए हैं। इसलिए पपीते के साथ अदरक तथा गेंदा की फूल की खेती बड़े पैमाने पर कर उत्पादन भी अच्छा प्राप्त कर रहे हैं। पानी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, सुरक्षागत पूरे सिस्टम हमारा पास सारा कुछ है, ज़मीन परती है, जितने इक्विपमेंट्स हैं वो भी मोटा मोटी है, लेकिन किस तरह का बीज लगाया जाए और कैसे इसका प्रोडक्शन किया जाए इसकी टेक्नोलॉजी आप सीख के आए हैं। कुछ बाकी जो है जो विभाग है लातेहार का और जो रांची झारखंड में बैठे हुए लोग हैं उन अधिकारियों से संपर्क करेंगे इस निमित्त, तो एक अच्छा शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। तब हम लोगों ने तय किया कि नहीं, पपीता और केला ये 2 चीज़ और एक मेडिसिनल प्लांट है आदि, तो हम लोगों ने उसका प्रिपरेशन किया और ये आज फलीभूत है। हम लोग सेटिस्फाइड भी हैं कि मोटा मोटी जिस हिसाब से हमने सोचा था उस हिसाब से पौधे और उसका फल जो है आना शुरू हो गया। राजेंद्र जी के सहयोगी मित्रों ने इनकी काफी मदद की। चूँकि लॉकडाउन महामारी के दौरान इन्होंने कुछ नया करने को लेकर आत्मा संस्थान के पदाधिकारियों के संपर्क में आकर परामर्श लिया। काफी सोच विचार करने के बाद पपीते के साथ साथ केले की खेती से जुड़ने का प्रयास किया। हम लोग तीनों लगभग साथ में बैठते थे डेली, तो चर्चा हुआ तो ये बोले कि नहीं प्लॉट तो है,
और ये जो सीख के आए हैं तो इसको यहीं किया जाए। तो बोले कि भाई टेक्निकल जानकारी राजेंद्र जी को है, तो उसी पर चर्चा हुआ। तो हम लोग फिलहाल पपीता के ये किए हम लोग। पपीते की खेती कर राजेंद्र यादव न ही पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हुए हैं, बल्कि अपने साथ साथ लोगों को भी ये जानकारी दे रहे हैं कि सही समय और सही मार्ग पर किया गया मेहनत व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम समझते हैं कि किसान को थोड़ा सा तकनीकी का जानकारी ले करके और इस तरह का क्रॉप करें, ये एक कमर्शियल क्रॉप हुआ, पपीता है, केला है, तो हम समझते हैं कहीं 50,000 का नौकरी करने का आवश्यकता नहीं है। वाकई आत्मा संस्थान ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी खेती से आमदनी बढ़ाने में जो कार्य किया है वो काफी काबिले तारीफ है, जिसका अनुसरण कर राजेंद्र यादव जैसे किसान सफलता का परचम लहरा रहे हैं।